माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उपस्थित गणमान्य सज्जन, मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर सुष्मिता तिवारी दंत चिकित्सक होने के कारण इसी विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। विभिन्न रोगों के निदान हेतु सरकार हमेशा से तत्पर एवं प्रयत्नशील रहती है, परंतु रोग उत्पन्न ही न हो इसके लिए विचार करना आवश्यक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पष्ट किया है कि मानव शरीर का प्रारंभ मुंह एवं इसके वर्तमान दांतों से होता है। अगर यह स्वस्थ रहेंगे तो अन्य रोगों के होने की संभावना अत्यधिक कम जाएगी। सूचित करना अनिवार्य है कि नए अनुसंधान के अनुसार दंत स्वच्छता के अभाव से विभिन्न प्रकार के हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। WHO के अनुसार विभिन्न प्रकार के रोगों में दांतों से संबंधित रोगों की व्यापकता सर्वाधिक है। इसके बावजूद मेरे राज्य के अस्पतालों में दंत चिकित्सक सुविधा नगण्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सक पद स्थापित है ही नहीं। कुछ ही केंद्रों में है भी तो वे मूलभूत उपकरणों के अभाव में अपना कार्य संपादन संतोषप्रद ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उपरोक्त कारणों से सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य में दंत चिकित्सा सेवा का विस्तार करना नितांत आवश्यक है तथा लोगों को इस संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित करना भी अनिवार्य है ताकि रोग उत्पन्न होने की संभावना में कमी हो एवं दंत चिकित्सकों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। अंत में सभी को मेरा प्रणाम एवं धन्यवाद। 700 हमारे सेक्शन पोस्ट है सर, और जिसमें काफ़ी कम कार्यरत है। तो हमने BPSC को 2015 में रिविजन किया था, तो अभी तक BPSC ने नियमित नियुक्ति नहीं की है सर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमें डेंटल सर्जन की सेवा देनी है सर, लेकिन वही है दंत चिकित्सक के अभाव के कारण हम केवल जिला हॉस्पिटल में कुछ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जैसे आप करते हैं वो फिर वो जो डायरेक्शन इंटरव्यू करें, हाँ फिर वॉक-इन इंटरव्यू का डायरेक्शन हमने 1-2 महीने पहले दिया है। ये होपफुली वो 1-2 महीने में हमारे दंत चिकित्सक सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चले जाएंगे। तो हम इक्विपमेंट की बात करें, डेंटल चेयर, वो भी हमारी बात है और इसमें लगे हुए हम इसको सुना का फॉर्म 2 साल पहले भरा गया था, पर उसका इंटरव्यू कॉल अभी और उसने कुछ क्वेरीज की थी तो उसका हमने जवाब दे दिया करेंगे, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल तो सबको वॉक-इन इंटरव्यू से बहाल किया ही जा सकता है। वो तो कर रहे हैं 350 है कहाँ से किसी हॉस्पिटल से जुड़ी? जी सर, हमारा अपना क्लिनिक है सर। सांप और आँख ऐसा चीज़ है तो सबको जरूरत है। जी सर, मैं आपको निमंत्रण भी देना चाहूँगी सर, प्लीज हमारे क्लिनिक में बनाइए। थैंक यू सो मच। सुश्री सुनीता कुमारी, आइए। आज के वर्षों में सरकार ने महिलाओं के लिए, खासतौर पे बालिकाओं के लिए प्रयास किया है। पोशाक योजना, साइकिल योजना, पंचायती राज में 50% आरक्षण और हाल में 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में। इसके कारण सरकारी नौकरी में और गैर सरकारी कार्यस्थलों पर भी महिलाओं की उपस्थिति काफ़ी बढ़ी है। महिला और पुरुष में एक लैंगिक भिन्नता होने के कारण कुछ खास समस्याएं महिलाओं की अपनी होती है, और उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरा सुझाव होगा कि सरकारी कार्यालयों में एक कॉमन रूम की व्यवस्था किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में या उनके बच्चे छोटे होते हैं या फिर कभी बारिश के दिनों में आते वक्त भीग जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही जरूरी लगता है कि एक ऐसा जगह हो जहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। दूसरे कि महिला होने के कारण मातृत्व का दायित्व हम लोगों के ऊपर है,
जब छोटे होते हैं बच्चे उस समय क्रेच की व्यवस्था बहुत ही मतलब जरूरी लगता है। तो मेरा ये सुझाव होगा कि सरकारी कार्यालयों में नहीं हो तो कम से कम सेंट्रलाइज जैसे सचिवालय में या जिला मुख्यालय में या मंडलीय स्तर पर सेंट्रलाइज रूप से जो क्रेच की व्यवस्था किया जाएगा तो उन लोग जो चिंता हमेशा लगी रहती है काम करते हुए घर पे रहता है दिमाग ये तो क्लियर करता पालना घर वगैरह बनाने सर मैं बता रहा हूँ सर ये दूसरी बात है कि 35% रिजर्वेशन हो चुका है पहले से भी महिलाएं तो जैसे हम लोगों ने पुलिस में इसको बिल्कुल इंश्योर किया कि हर थाना में महिलाओं के लिए अलग बाथरूम टॉयलेट सब हो, तो उसी तरह से तो सारे दफ्तरों में करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है। कॉमन रूम का भी फैसला टॉयलेट्स की जरूरत तो पहुँचा देगा। रिजर्वेशन हम लोगों ने कर दिया तो जितना एग्जिस्टिंग ऑफिस उसमें भी जगह निकाल कर उसको बनाइए और जो नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसको भी बनाए। अरे जो जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए बाहर पालना घर वगैरह की तो बात कुछ नहीं। सर मैं बताऊँ सर इसमें इनके सुझाव में सर 2 इशू है सर। एक कॉमन रूम भी एक पालना घर का इशू है सर। कॉमन रूम तो सर बहुत ही आवश्यक है। मैंने भी पूरा सचिवालय में घूम के देखा है। महिला कर्मियों को लंच के समय में भी सर काफ़ी दिक्कत होती है। उन लोग बैठ करके लंच करने का भी कहीं भी एक जगह नहीं मिल पाता है। ये सही बात है सर। उसके साथ एक टॉयलेट रहने से बहुत अच्छा होगा सर। और जो अभी जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स है सर उसमें भी रिपेयर्स की ज़रूरत है। पानी बह जाता है, पाइप्स लीक होता है या रूम ये डोर जो है वो लगता नहीं है। किसी एक महिला डोर के पास रहती है तो एक महिला अंदर जाती है। ऐसे भी स्थितियाँ हैं सर। मैंने पूरा घूम के देखा है सर सचिवालय में। तो ये इशू है सर। भवन निर्माण विभाग सचिव महोदय से भी मैंने बात किया अभी, तो उन्होंने भी बोला है कि इसको ठीक करेंगे। उसमें सर एक सुझाव और मेरा ये है कि अभी सर जो विकास भवन है नया सचिवालय उसमें सर विभिन्न विभाग हैं। तो विभिन्न विभागों के जो पदाधिकारी कर्मीगण सर वो डिफरेंट फ्लोर्स में बैठते हैं और डिफरेंट जगह बैठते हैं। उससे सर एक व्यवस्थित ढंग से काम करने में भी दिक्कत होती है और उससे सर काफ़ी परेशानी भी बढ़ती है। ऊपर नीचे बुलाना पड़ता है। और सर मेरा फिशरीज डायरेक्टरेट तो बहुत ही दूर में है सर। वहाँ पे कबूतर खाना में है, उनको भी इधर लाना मतलब वो दूसरे इशू है सर मैं ये कह रही हूँ सर अगर अभी सर डिफरेंट बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गए हैं तो एक दिन बैठ के सर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हम सब लोग बैठ जाते हैं और इसको हर एक विभाग को पहले व्यवस्थित करते हैं। महिला कर्मी कितने हैं वो सभी सर मैं चिट्ठी लिख रहे हैं सर। आज ही मैं चिट्ठी भी भेज रही हूँ सभी प्रधान सचिवों को कि अपने अपने विभाग में कितने महिला कर्मी हैं वो संख्या हमको बता दें ताकि उनको एक कॉमन रूम की व्यवस्था भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। दूसरा इशू सर क्रेश के बारे में, पालना घर के बारे में सर। ये 2008 में सर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंदर सर पालना घर का भी परिकल्पना की गई थी और हम लोगों ने कुछ पहल भी किया था उस समय। लेकिन सर उस समय इतना डिमांड नहीं था तो वो कहीं भी सर 10 बच्चे भी नहीं मिल पा रहे थे सर करने के लिए। मतलब ऐसा इतना महिला कर्मी हो जिनके पास उस विभाग में कम से कम 10 बच्चे जो 6 मंथ्स से लेके 5 साल के अंदर बच्चे हो तो उनके लिए सर चलाया जा सकता है। तो उसमें उस समय सर ज़्यादा देखिए 35% रिजर्वेशन हुआ अभी हो और अब जो भी सिलेक्शन होगा तो जैसे पुलिस स्टेशन का किया उनका पहले दिया रिजर्वेशन और फर्स्ट बैच आ गया तो हमने कहा कि सवाल ही नहीं, सबसे पहला काम तो लास्ट ईयर टारगेट बनाया गया और हो गया। तो मेरे हिसाब से अब इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज के बजाय डिसेंट्रलाइज भी करें, लोकल उनको दीजिए। अब ब्लॉक ऑफिस है, अंचल कार्यालय है तो वीडियो और सीओ को कहिए कि वहाँ बनाए। सब डिवीजन ऑफिस है वहाँ उसको कहिए बनाए। कलेक्ट्रेट है डीएम को कहिए बनाए। यानी यहीं से कोई जरूरी नहीं है कि बाजाप्ता कोई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उसको करें। आप सीधे वहाँ दीजिए और डिसेंट्रलाइज ढंग से सब जगह हो। उनको एक जिम्मेवारी दीजिए कोई ये काम कर दे। कम से कम एक कॉमन रूम जगह तो निकाल लेंगे ना, उसको रीअरेंज कर लेंगे।
एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में तो हर सूरत हाल में रीअरेंज करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर यह बात हो जाए पटना के सारे सेक्रेटेरिएट से। तो दूसरी बात है कि अब जो एनेक्सी बिल्डिंग बनी पुराना सचिवालय और असेंबली की, तो वहाँ पर कई डिपार्टमेंट को जगह मिलने वाली। तो जो नया स्ट्रक्चर बना है उसमें तो अभी से ही आपको तुरंत कर दीजिए। पुराना तो तुम क्यों ना जितने सब टॉयलेट्स थे उन सबको अलग कराए हैं, सब बनाया रिपेयर वगैरह किया गया था, लेकिन कॉमन रूम के लिए और कमरे आइडेंटिफाई कर देते हैं। नहीं वो करना पड़ेगा, और कॉमन रूम जहाँ बनाइए उसके साथ अटैच टॉयलेट जरूर होना, वरना कॉमन रूम का कोई मतलब नहीं। और सर सभी कलेक्ट्रेट में सिविल कोर्ट्स में इसमें स्पेसिफिक हम लोगों ने इस साल में करवाया। के लिए जो पालना घर की बात है जो हमारे इम्प्लाई ये 2008 में ही ये पॉलिसी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो करना पड़ेगा। सर उसमें सर एक स्मॉल इशू बच्चा मिला या नहीं मिला, अगर वो स्ट्रक्चर बना रहता तो आज काम आता। सर मैं छोटा सा समस्या आई थी सर, उसमें बताना चाहूँगा सर। उसका सर यूनिट कॉस्ट 2008 में सर निर्धारित किया गया था 42,000 पर एनम, प्रति वर्ष सर 42,000 रुपीज था। उसमें सर बहुत मतलब बिल्कुल वो नहीं चल सकता सर, उसको रिवाइज करने की जरूरत है सर। अगर सर अनुमोदन नहीं सर अपना ही अभी सर रिवाइज प्रपोजल सर मैं कैबिनेट में लेके आऊँगी सर, रिवाइज करके उसका रेट्स वगैरह थोड़ा रिवाइज करके सर, क्योंकि 42,000 पर एनम में सर चल नहीं पाएगा। अगर कम से कम सर उसमें 2 दाई को भी रखेंगे। एक मीटिंग अलग से कर लेंगे। वो अभी 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है उसका पूरा कैसे किया जाना चाहिए पूरी तरह से। नहीं ठीक है, सब किसी के सलाह की जरूरत नहीं है, सब चीज ओरिजिनल होता है। बहुत अच्छा होगा सर, बहुत सुझाव मतलब माना इसमें शायद ही कहीं सभी पुलिस स्टेशन में बन गया होगा। नहीं सर, हम लोग इस मायने में लकी हैं सर जो इतना ये होगा, ये तो हमारा कंसेप्ट पहले से ही था। श्रम संसाधन विभाग अमृता कुमारी सर मेरा सुझाव युवा महिलाओं को सैन्य बल में हिस्सा लेने के लिए जागरूक करने से संबंधित है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। महिला केंद्रित क्षेत्रों के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों एवं कार्यस्थलों में बेहतरीन कार्य करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की बेटियों को आगे बढ़ने के अनेकों प्रयास किए गए। मेरा सुझाव बिहार की बेटियों को और भी सशक्त बनाने से संबंधित और मेरे पिछले अनुभव से जुड़ा है। मुझे सैन्य बल की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर मिला था। विभिन्न राज्यों से आई प्रतिभावान एवं साहसिक लड़कियों के बीच वहाँ कुछ बिहारी युवतियाँ हैं, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट और जीडी जो कि अंग्रेजी भाषा में था, उनमें कमी होने की वजह से उनका पहले पड़ाव में ही चयन नहीं हो पाया। इस कमी की वजह से उन युवतियों में आत्मविश्वास की भी कमी देखने को मिली। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूँगी कि बिहार की युवतियों को अंग्रेजी भाषा का बेसिक ज्ञान दिया जाए, क्योंकि यह बात हम झुठला नहीं सकते कि हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी हमारी यह दूसरी महत्वपूर्ण भाषा बन गई है, जिसका प्रयोग करना आना हम युवा पीढ़ी के लिए बहुत अनिवार्य है। एक बात और करना चाहूँगी कि बिहार की महिलाओं के बीच सैन्य बल के में भाग लेने की जागरूकता कम है, इसलिए यह गुजारिश है आपसे कि सैन्य बल जैसे गौरवान्वित क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए युवा महिलाओं को जागृत किया जाए और उन्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कौशल संभाल, ऑफिसर लाइफ क्वालिटी की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए, ताकि इस राज्य की युवा महिलाएं इस क्षेत्र के साथ साथ हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएं और इस गौरवान्वित इतिहास वाले राज्य का नाम और रोशन करें। युवा कार्यक्रम चला रहे हैं हर ब्लॉक में, कंप्यूटर और आपका संवाद कौशल व्यवहार कौशल के लिए योगदान किया है। लोगों की इच्छा है कि योगदान और यहाँ तो आना ही पड़ेगा। पुलिस में ही 35% का रिजर्वेशन हो गया है, तो ही नहीं है। और क्या की बात सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी,
बट बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे ऐसी थी जो कि स्क्रीनिंग भी नहीं कर पाई थी, और वो क्योंकि वो जीडी इसलिए अभी शुरू किया सरकार ने संवाद। Yes, हम लोग चाहते हैं कि आज बच्चा कम से कम अंग्रेजी कंप्यूटर बिल्कुल, और अच्छा व्यवहार, 3 चीज जरूर है। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, किसी भी चीज़ आप सही। उसको प्रेजेंट करने के लिए भी सिर्फ हाँ, यहाँ अगर में जहाँ काउंसलर बता दीजिए, एक बार ये देख लेंगे फिर हाँ सर, अभी टोटल हम लोगों का नहीं, यहाँ तो पटना के पटना में है सर काफ़ी सर, उसकी लिस्ट हम लोगों के साथ वेबसाइट पे है सर। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक सर्च करेंगे तो वहाँ का अगर कोई पटना में रहती है तो बख्तियारपुर पटना अगर चल रहा एक बार देख लीजिए। सर एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फैमिलीज होती है लड़कियों की, वो लड़कियों को खासतौर से आम तौर से देखना नहीं चाहती है। मतलब वो थोड़ा झिझकती हैं कि क्योंकि वो बहुत भागदौड़ वाला काम होता है। इसलिए मैं चाहूँगी सिर्फ लड़कियों को नहीं, उनकी फैमिली को भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाए कि फोर्सेस बुरी नहीं होती है इस बात पर। पुलिस आने लगेगी तब जाएगी। बेसिकली आर्मी वाले का काम भी बजट भी रहता है। आर्मी वाले का चीज़ का काम है कि जाके वो ऑडिट करा देगा। विभाग से संबंधित सुझाव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं अमृता कुमारी अपनी ओर से नमस्कार करती हूँ। मुझे अपार खुशी है कि मुझे आज लोक संवाद कार्यक्रम में दो शब्द कहने का मौका मिला है। सर, हमारा विषय है सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा की निःशुल्क कक्षा है। वर्तमान समय में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक हो गया है। बिहार की लड़कियां अपने स्कूल या कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान जब सरकारी या निजी क्षेत्रों में नौकरी की तलाश करना शुरू करती है तो उनमें से अधिकांशता इस प्रयास में असफल होती है या काफ़ी मुश्किलों का सामना करती है। इसका मुख्य कारण अंग्रेजी भाषा पर पकड़ ना होना है। यदि सरकारी क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के अधीनस्थ नौकरियों की बात करें तो उनमें बैंकिंग क्षेत्र, सिविल सेवा इत्यादि आते हैं। उनके चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा भी शामिल होती है जिसमें एक खंड अंग्रेजी भाषा का भी होता है। चयन हेतु इस खंड में चयन समिति द्वारा निर्धारित उत्तर नाम प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि हम बिहार की वैसी छात्राओं की परीक्षा परिणाम देखें जो सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ती है, उनमें से अधिकांशता छात्राएं इस खंड में अनुत्तीर्ण होती हैं। परिणाम स्वरूप वैसी नौकरियों को पाने में सफल नहीं हो पाती है। यदि हम निजी क्षेत्र की नौकरियों की बात करें तो उन्हें प्राप्त करने हेतु भी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होना अपेक्षित होता है ताकि वे ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान कर सकें। अतः उनके लिए ऐसी नौकरियों को प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वैसी लड़कियां अंग्रेजी भाषा में पकड़ मजबूत करने हेतु निजी कोचिंग संस्थानों का सहारा लेती हैं। इन संस्थानों में अल्पावधि कुछ महीने वाले कोर्सेज चलाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा की बुनियादी शिक्षा कमजोर होने के कारण यहाँ भी छात्राओं के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम महिलाओं को वाकई सशक्त बनाना चाहते हैं तो बिहार के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित एवं अनिवार्य रूप से दक्ष शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी भाषा की निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा सकती है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह सकारात्मक कदम अवश्य ही नींव का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सर। ऑलरेडी हम माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिस्ट कार्यक्रम चला कौंसिल की मदद से चल रहा है। तो जिसके अंतर्गत हमने 230 टीचर एजुकेटर्स को ट्रेन किया है सर, जिन्होंने फर्दर हमारे 2000 स्कूल टीचर्स को इंग्लिश भाषा में ट्रेन किया है। इस साल हमारा लक्ष्य है कि 1500 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को ट्रेन करने का। तो ये टीचर आगे बच्चों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाते हैं सर, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमारा फोकस है कि हमारे जो माध्यमिक और माध्यमिक बच्चे जाते हैं उनको इंग्लिश भाषा का अच्छा ज्ञान हो, उसके लिए टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा अच्छा ये डीएम साहब तो पटना में कुछ चल रहा है कौशल विकास में कार्यक्रम बताइए। पटना में रहते हैं देखना भी चाहिए।
जाएगी, देखेंगे, बिल्कुल भी उससे युवा कार्यक्रम समझ में आएगी युवा कार्यक्रम में कहाँ बता दिए आपको बताएंगे। सभी के लिए बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार है। सर, मैं चंपारण की बेटी हूँ और इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेके आई हूँ कि अभी जो आप गांधी शताब्दी समारोह जो मना रहे हैं उसमें गांधी कथा को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया जाए ताकि ये बोझिल न हो और हमारे सारे लोग जो नहीं जानते हैं, बहुत कम ज्ञान है गांधी जी के विषय में, वो रुचि लेके इसे सुन सके और समझ सके। जी मैं सर छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं चंपारण आंदोलन जो है, गांधी जी जो आए थे वो एक तरह से समझिए सर तो मेरे घर से ही शुरू हुआ था, क्योंकि मैं रामदयाल प्रसाद शाह की परपोत्री हूँ और आपने सर पढ़ा होगा, अभी हाल में ही निकला था, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं बाहर रखी हुई हूँ। गांधी जी मेरे यहाँ ठहरे थे, रामदयाल प्रसाद शाह की मैं परपोत्री हूँ और मैं शुरू से कहानी जानती हूँ सारा, क्योंकि मैं अपने दादा से वो सर 73 में एक्सपायर किए और वो हम लोगों को गांधी जी की कथा अक्सर सुनाया करते थे। तो सर किस तरह से 7 आदमी का ये एक समूह लखनऊ अधिवेशन में गया, गांधी जी से मिला लोग और किस तरह से गांधी जी 7 आदमी का समूह चंपारण से लखनऊ अधिवेशन में गया और अगले दिन राजकुमार शुक्ला जी और मेरे दादा रामदयाल प्रसाद शाह जी जब गांधी जी से मिलने गए तो गांधी जी उस समय दातुन कर रहे थे, वो जीवित हो गए। तो उसके बाद में दादा ने सारी कहानी चंपारण नीलों के अत्याचार के विषय में, किस तरह से मतलब ये लोग किस तरह से बहू बेटियों की इज्जत को लूट लेते हैं, घर जला देते हैं वगैरह वगैरह, सारी कहानी गांधी जी को सुनाए। तो गांधी जी ने कहा था कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों पर का जो दुख है वो इससे भी ज़्यादा है, मैं इसे खुद देखना चाहूँगा। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है आप चलिए। तो वो बोले नहीं अभी नहीं, जब मैं 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जब मैं आऊँगा वहाँ से मैं आपके यहाँ चलूँगा। और 1917 में रामदयाल प्रसाद शाह की मिसेज का सहवास हो गया, इसलिए दादा नहीं जा सके, लेकिन राजकुमार शुक्ला जी को उन्होंने भेजा था और राजकुमार शुक्ला जी पटना मुजफ्फरपुर होते हुए जब चंपारण पहुँचे तो सर वो मेरे यहाँ ही ठहरे थे। और मैं एक भोजपुरी लोकगीत कलाकार हूँ, इसलिए मैंने इस पर पूरा काम किया है, मैं इसे बनाई भी हूँ। और उसमें सर गांधी जी की पूरी कथा जो है चंपारण में जो आए हैं वो पूरी कथा जी 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 सर जी सर मैं बनाई हूँ। नहीं लिखी हूँ। गांधी का तो अभी इसी 26 जनवरी को हम लोगों ने एक मंचन किया था मुजफ्फरपुर में, जिसमें सिद्दीकी साहब थे और उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसको मतलब आगे भी आप लोग इसको जारी रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बनवा ली और अभी हम लोगों का जो प्रोग्राम है वहाँ पे निकलेगा, उसमें भी जाएगा। और दूसरी बात है, अगर संक्षिप्त है तो हम लोगों का भी प्रोग्राम होने वाला है तो पटना में, तो वहाँ पर भी इस गायन की हो सकती है, समय निकाल कर तो देख लीजिए जो उन्होंने तैयार किया देख जी नहीं, मुझे जी हाँ मैं अभी मैं बाराती है रुकना चाहेंगे सर, तो वो सर्किट हाउस में मैं भी करवा दे रहा है, हमारे आदमी हैं सर। और कोई आपके साथ है? जी मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड ठीक है, ये पूरा करेंगे डिटेल तो आने वाला है जी सर। उसको देखिए आज ही हम वो आज आपका वो समीक्षा करते हैं जी। वो करेगा वगैरह करके कुछ बन जाएगा, उसको सुनने के बाद कार्यक्रम ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम सर। Respected our Chief Minister and all governing body of our state, thank you very much for inviting us. Sir, हमारे पूरे सजेशन हमारे बेसिक एजुकेशन से हैं जो थोड़े से गैप के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। गैप कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, हम नौकरी में अकेडमी पटना से हैं, थोड़ी गैप आ जाती है। मेरा बेसिक पूरे रूट गांव से है, घर भी गांव से है, ससुराल भी गांव से है, लेकिन जहाँ थोड़े से मिसिंग हैं वो और जो रिसोर्सेस हमारे यहाँ चल रहे हैं उसी को थोड़ा यूज़ करके और अच्छे से यदि सर मेरे सजेशन को सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पहले हमने बोला कि हमारे जितने भी छोटे शहर हैं या गांव हैं या हेल्थ एंड हाइजीन पर थोड़े ध्यान दे दें, वो भी स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, और उन्हीं को इन्वॉल्व करें दूसरे को एडुकेट करने के लिए, उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो यदि घर में जा करके अच्छे से समझ करके सर्कुलेट करेंगे तो सराउंडिंग अपने आप अच्छा होने की कोशिश करेगा। और उनके लिए थोड़े सजेशन भी दिए हुए हैं, जैसे वहाँ पर सारे स्कूल्स में वीडियो क्लिपिंग के साथ साथ उनको समझा करके फिर हमारे जितने भी मिसबिहेवियर टाइप की चीज़ें हैं या फिर ठीक से कंडक्ट अपने आप को नहीं करते हैं, वो सब एक चीज़ दिखाते हुए उसको कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं, यदि बच्चों को सिखा दिया जाए तो वो घर में जा कर के सभी को सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड गर्ल्स का इफेक्ट घर में थोड़ा ज़्यादा होता है, उनकी बातें सुनी जाती है और सीखने के बाद यदि वो आईसी मटीरियल पैम्पलेट वगैरह के फॉर्म में यदि डिस्ट्रीब्यूट करा दी जाए तो उनसे घर घर में, क्योंकि गांव का माहौल जो हमने देखा है थोड़े से सीधे साधे रहते हैं, उनको पिक्चर्स के फॉर्म में यदि उनको समझाने की कोशिश की जाए तो बड़े अच्छे से समझते हैं। तीसरा, जितनी चीज़ें वो समझे हुए रहेंगे बच्चे हमारे, उनका आपस में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन गाँव के लेवल पे या छोटे कस्बे के लेवल पे करवा दी जाए तो उनमें अवेयरनेस बढ़ जाएंगे। और उन्हीं लड़कियों के बीच में यदि यूथ ग्रुप बना दिया जाए, सर यहाँ हमारे स्टेट में बहुत ही अच्छे से लड़कियाँ साइकिल, हमने देखा है साइकिल वो लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर के वो यदि और डिस्टेंस कवर करते हैं, जो कि हम लोग शहरों में नहीं कर पाते, डिस्टेंस कवर करते हैं, वो लोग साइकिल के थ्रू, साइकिल के साथ यदि प्रभात फेरी निकाल लें एंड ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन करें, जो कि हमारे स्टेट में काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है, उससे अपने आप एक इम्पैक्ट आ सकते हैं। ये बेसिकली पहला हेल्थ एंड हाइजीन है, और दूसरा अंडर RT एक्ट के तहत यदि हेल्थ एंड हाइजीन को सिलेबस में डाल दिया जाए एज ए कंपल्सरी, जिससे क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं हमारे हेल्थ से अफेक्टेड रहते हैं एंड हाइजीन से रिलेटेड रहते हैं। तीसरी चीज़ें जो कि काफ़ी बड़े स्कूल्स में तो हो रहे हैं लेकिन और सब जगह मालूम नहीं, उस पर ध्यान दी जा रही है कि छोटे बच्चों के लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए गुड टच एंड बैड टच अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। गुड टच एंड बैड टच
से रिलेटेड चीज को कहीं ना कहीं छोटे कुछ वर्कशॉप करा के, सेमिनार करा करके हमारे छोटे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को अवेयर करानी चाहिए। चौथा, जिसकी वजह से जो आज के डेट में पॉपुलर भी है, वॉश मींस लाइक वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर एंड सैनिटेशन पर यदि थोड़ी सी ध्यान दे दी जाए हमारे छोटे कस्बों में अच्छे से, जिसकी वजह से हमारी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। सब लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन नहीं है, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है, टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट नहीं होने से एंड 5-6 आवर्स टॉयलेट है भी तो वो क्लीन नहीं है। और उसके लिए पॉसिबल है ग्रुप बना के यदि गर्ल्स को अवेयर कर दिया जाए तो टॉयलेट यदि बने रहेंगे तो वही लोग खुद ब खुद उसके क्लीनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं टीचर्स के गाइडेंस में। और ये काम किया जा सकता है, ये सक्सेसफुली हम अपने स्कूल में भी कर लेते हैं। बच्चे भी केयर करते हैं सारे, टॉयलेट वगैरह की कितनी क्लीन हो सकती है या नहीं हो सकती है। और यदि सैनिटेशन पूरे अच्छे से नहीं हो सकते, पानी नहीं भी आ सकते हैं, तो कम से कम हर टॉयलेट के साथ एक चापाकल तो हो ही सकता है। ये चीज़ किया जा सकता है सर। थैंक यू सर। तो सुझाव अच्छे हैं सर, लेकिन हमारे सभी हाई स्कूल में और इंटर में गर्ल्स के लिए अलग से टॉयलेट हमने बना दी है और पानी की व्यवस्था भी की है। ये काम हमने साल किया है, काफ़ी टाइम तक। बाकी उनका अवेयरनेस पैदा करने के लिए हेल्थ हाइजीन के प्रति उनके जो करिकुलम में भी इसको हमने शामिल किया है। बाकी जो भी आपके सुझाव है उस पर ये वाली गुड टच एंड बैड टच सर, और गांव के लेवल पर तो हम लोगों ने स्वच्छता चलाया हुआ है, स्कूल में चलाया समिति बनाया हुआ है सर। और बच्चों को बताया जाता है कि हैंड वॉशिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हर स्कूल में हर बच्चों को बताया जाता है सर। नहीं हाँ हो रहा है ना, उनका सुझाव एक आध जगह इन लोगों का विजिट करवा स्कूल भी देखेंगे, टॉयलेट तो हर जगह बना दिया उनका आइडिया है तो क्या इम्प्रूवमेंट बता पाएंगे। पक्का करेंगे, अच्छा सुझाव इस काम को कर आंसर ये गुड टच एंड बैड टच, ये अच्छा सुझाव इसे हम काम करेंगे। प्राइमरी लेवल इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मिशनरी। सुझाव अच्छे हैं सर। श्री गुंजन पांडे, राजा उदार पटना का सुझाव है